जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक छोटा सा वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। पूरा वीडियो को देखिएगा। यह वीडियो बिहार सिविल कोड प्यून के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ 7 होने जा रहा है। इससे पहले ऑलरेडी सारे सेट्स अवेलेबल है, उसे भी आप पूरा देखिए। तो चलेंगे इस सेशंस में हम लोग हिंदी लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन देंगे और हम लोग पूरी प्रयास में हैं 35 के 35 लाना है। तो बने रहिएगा अंत तक। और उससे पहले अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर ठोक दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से देखेंगे 35 तक। जहाँ ज़रूरत होगी हम एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। और एक और बात, आप डायरेक्ट भी एग्ज़ाम पॉइंट 94 सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है सर, दिए गए शब्द का पर्यायवाची का चयन करना है। दिया गया जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची समझ ही रहे हैं, पर्यायवाची शब्द का चयन करना हुआ। तो दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यायवाची है। और शब्द क्या है हमारे पास? व्यथा। व्यथा है। व्यथा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं। आप भी इसको वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को बना के आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स आए। तो चलेंगे हम लोग, कमेंट करें। तो व्यथा का पर्यायवाची आपका यहाँ पर हो जाएगा सर, व्यथा का पर्यायवाची हो जाता है दुख, पीड़ा, क्या बोलते हैं, संपात, कष्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कहाँ पे पीड़ा है ना, बी द करेक्ट आंसर। व्यथा का पीड़ा हो जाएगा पर्यायवाची। तो चलिए और आगे चलते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियाँ चटकाना मुहावरे का अर्थ है। जूतियाँ चटकाना मुहावरा पूछा जा रहा है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जूतियाँ फटकाना, इधर उधर घूमना, नुकसान करना, जूतियाँ बनाना। तो जूतियाँ चटकाना इसका सही आंसर हो जाएगा सर, व्यर्थ का इधर उधर घूम रहे हैं। तो बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यर्थ का इधर उधर घूमना, जूतियाँ चटकाना। 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 3 नंबर क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ है। तो कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। सीधा आंसर, सीधा प्रश्न, कवियों में श्रेष्ठ है। आंसर आ गया, कवियों में श्रेष्ठ है। 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4 पे आइए सर। 4 पर दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा। और शब्द क्या है? तम। तम का विलोम क्या हो जाएगा? तम का विलोम हो जाएगा सर, तम मतलब अंधकार होता है, और अंधकार का विलोम आलोक, प्रकाश, ज्योति, ये सब हो जाएगा। तो प्रकाश बी द करेक्ट आ गया। तो 4 का बी द करेक्ट हो गया। आगे चलेंगे 5 नंबर प्रश्न पे। चलिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। दिए गए जो वाक्यांश उसके लिए एक शब्द, मैंने एक बड़ा वाक्यांश है उसके लिए मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश का भी मैंने सेट डालना चालू किया, आप उसे भी देख सकते हैं जाके। पूरा सेट को बनाइए। जिसकी आयु लंबी हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अल्पायु मैंने छोटा, दीर्घायु, तो दीर्घायु ही होगा ना। दीर्घायु मतलब क्या हो? जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। ठीक ना, दीर्घायु होता है। अल्पायु जिसकी आयु कम हो। ठीक है। हाँ, जटायु मतलब गिद्ध होता है, अल्पायु मतलब आयु कम हो। चलिए आगे प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा 6 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? नीचे लिखी हुई। नीचे लिखी हुई तो स्वलिखित, उपलिखित या निम्नलिखित या हस्तलिखित। तो नीचे लिखी हुई शब्दों के लिए क्या होता है? तो नीचे क्या होता है? इसके लिए होता है सर निम्नलिखित। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित होता है। ठीक है। इसी का होता है स्वलिखित, खुद से लिखा हुआ, उपलिखित, ऊपर लिखा हुआ, और हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो ये चारों का मतलब मैंने आपको समझा दिया। निम्नलिखित मतलब नीचे, उपलिखित मतलब ऊपर, हस्तलिखित हाथ से, और स्वलिखित मतलब खुद से लिखा हुआ। चलिए तो आप चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 6 का सी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची फिर पूछा गया, शब्द केशव है। केशव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केशव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केशव का पर्यायवाची दामोदर, पीताम्बर, माधव, गोविंद, गोपाल, नारायण। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, तो गोपाल आ गया सर। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का डी करेक्ट आंसर। केशव का होगा पर्यायवाची गोपाल। और मैंने उसके और ज़्यादा जो था पर्यायवाची मैंने उसे भी बताया है, ध्यान रखेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी देख सकते हैं। तो सही वर्तनी वाला कौन सा है? आप यहाँ गौर से देखिए और बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। 8 नंबर सही वर्तनी वाले बताइए सर। तो सही वर्तनी वाला क्या है?
दुख स्पन हो जाएगा, दुख स्पन। कहाँ पे है देखिए, सी द करेक्टेशन, ये सब करेक्ट है, ये सब गलत देख रहे हैं, लिखा हुआ ही गलत है, दिखने से लग रहा है। 9 नंबर पर निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाने का अर्थ व्यक्त करता है। मुंह फुलाने अर्थ में क्या हो जाएगा, मुहावरे है मुंह फुलाना, नहीं समझे, मुंह फुलाना, सीधा सीधी प्रश्न, सीधा सीधी आंसर है यहाँ पर, मुंह फुलाना। अप्रसन्न होना, नहीं, मुंह फुला लिया है, मोहन ने मुंह फुला लिया है, अप्रसन्न है, नाखुश है। चलिए 10 नंबर हो जाएगा, तो अप्रसन्न, मुंह फुलाना, ठीक है। 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिनमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि हो जाएगा, तो किसी में कोई त्रुटि है तो वाक्य देखिए सर, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा ये आप देख लीजिए। तो इसमें इसको त्रुटि खोजना, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो क्वेश्चन से लग रहा है सबसे पुरानी प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह वाक्य सही है, क्या है, तो यह वाक्य सर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर बी, सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी। अगला देखिए 11 नंबर पाइए। 11 में क्या, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक है, उपयुक्त शब्द रास्ता। क्वेश्चन देखिए था, तुम्हें चीटी खानी है, तुम्हें रोटी खानी है और डैश चावल खाना है, तुम्हें रोटी खानी है किंतु तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाना है, परंतु चावल खाना, साथ चावल, किंतु हमको लोग या ही होगा, तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाना है, ठीक है, लाइन से ही पता चल रहा है, तो 11 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए 12 पाइए। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कर्कश का विलोम पूछा गया है। विलोम क्या हो जाएगा, कर्कश का विलोम, तो मैं कर्कश का विलोम बता रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनेंगे। अन्य विलोम कर्कश का क्या हो जाता है, तो कर्कश कठोर, तो उसका कर्कश कठोर का मधुर होना चाहिए, मधुर, इसका करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है, 12 का सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर विवेकी का अविवेकी होता है, कठोर का कोमल, विनम्र का धृष्ट, ठीक है। चलिए तो 12 का सी हो गया हम लोग का। आइए 13 नंबर पे, 13 नंबर पे से क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करता है उसको क्या बताते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको इंद्रजीत कहते हैं, सीधा करेक्ट आंसर हो जाता है। और इंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है क्या, जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्र पर इंद्रजीत, जो इंद्रियों को तो जितेंद्रिय, उसका बी हो जाता है, लेकिन वह इंद्र पूछा। 14 नंबर देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के मुहावरे के वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यहाँ क्या है सर, इच्छावाचक हो रहा, इच्छावाचक वाक्य, 14 का सी हो जाएगा। जिन वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा और आशीर्वाद का बोध हो उसे हम इच्छावाचक कहते हैं, और जिन वाक्य के द्वारा किसी प्रकार के प्रश्न किया जाता हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, ठीक है। और जिस वाक्य में किसी प्रकार के गहरी अनुभूति का गहरी अनुभूति का, तो प्रश्नवाचक हो गया, जिसमें प्रश्न किया जाएगा, ठीक है, ये समझ ही आ गए। तो जिस वाक्य के अंदर किसी प्रश्न होगा तो प्रश्नवाचक, और जिस वाक्य में किसी प्रकार की गहरी अनुभूति प्रदर्शन, माने अनुभूति पर गहरी, तो उसको विस्मय आदि, विस्मयवाचक बोधक कह देंगे। और जिस वाक्य में कार्य न होने का भाव हो जिसको निषेधवाचक कह देंगे। तो ये सब है, तो चारों मैंने आपको बता दिया। 15 देख सकते हैं, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, श्री गणेश, जानते हैं श्री गणेश आय नमः, किसी का उद्घाटन वगैरह करना होता है, शुभारंभ करना होता है, तो श्री गणेश का विलोम क्या होता है, जानते हैं आप लोग। तो श्री गणेश का श्री कुछ करके इति, हाँ तक इति श्री मिल तो गया सर, इति श्री 15 का इति श्री गणेश का, ठीक है। श्री राधा मतलब क्या, श्री राधा का विलोम राधा कृष्ण, और विनाश का उत्पत्ति, तो सारा विलोम मैंने आपको बताया। आगे चलेंगे तो 16 नंबर पे आइए। कृष का विलोम क्या हो जाएगा, कृष का विलोम बताइए। कृष का विलोम होता है सर, कृष का विलोम होता है हष्टपुष्ट, डी द करेक्ट आंसर, देखिए डी, हष्टपुष्ट, कृष्ण का हष्टपुष्ट। चलिए 17 पाइए, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन, आपके पास ऑप्शन है 4 देख रहे हैं, कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। खूंटी का बहुवचन क्या है, तो खूंटियाँ हो जाएगी, खूंटियाँ।
देखिए हर्षुकार या दीर्घुकार, तो दीर्घुकार होगा और खूंटियाँ होती हैं, सी द करेक्ट आंसर। खूंटियाँ देख रहे हैं, खूंटियों नहीं, खूंटियाँ, तो यहाँ पर नहीं है, तो खूंटियाँ सी आंसर। ठीक है, खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ। चलिए 18, करुण रस का अस्थायी भाव। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस आपके सामने ऑप्शन है, हास्य, शोक, रति, उत्साह। करुण रस, तो करुण रस का हो जाएगा शोक। ठीक है, करुण रस का क्या हो जाएगा? शोक। करुण रस अस्थायी भाव शोक है। 19 नंबर पे आइए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावानाल। दावानाल बी कहते हैं। ठीक है, दावानाल। पेट में लगने वाली आग को जठरानी। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहे थे? दावानाल। जंगल में लगने वाली आग को दावानाल कहा जाता है। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरागिन। जठरागिन पेट में लगने वाले आग को कहते हैं। ठीक है, पेट में। समुद्र में लगने वालों क्या कहते हैं? हाँ, बरवानाल। बरवानाल इस समुद्र में हुआ सर। ठीक है, आई पेट में, आई जंगल में। ठीक है, तो इतने सारे हुए। चलते हैं आगे 20 पे। देखिए 20 भी देख लीजिए। साकेत के रचयिता पूछ दिए। साकेत, मैथिली शरण गुप्त सबको मालूम है। साकेत के रचयिता कौन हो जाते हैं? साकेत महाकाव्य का रचयिता। गलत लग रहा है क्या? मैथिली शरण गुप्त ठीक है, एकदम सही है। साकेत के मैथिली शरण गुप्त हैं। उनका उपनाम क्या था? रसिकेंद्र। इनका उपनाम क्या था? रसिकेंद्र। चलिए 21 पाई, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ठीक है, दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर पूछा है। आ दीर्घ स्वर, ई उ औ, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऊ सर। ये ऊ जो है ना, ये दीर्घ स्वर नहीं है। स्वर है लेकिन दीर्घ में नहीं आता। ठीक है, दीर्घ स्वर यही नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित 22 पे आइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है, तो देख ही सकते हैं कौन सा है। तो आपको स्पष्ट ही लग रहा है, क्वेश्चन सी इज द करेक्ट। अध्ययन जो करेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। अगला आ जाइए 23 पे। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? अनाथ पर्यायवाची मतलब सेम समानार्थक में होता है। अनाथ, बेसहारा, देखना, यतीम। अच्छा नहीं पूछा है, सॉरी नहीं है, तो बेसहारा हो जाएगा, यतीम हो जाएगा, अनारी और निशाश्रित। तो आपको लग रहा है यहाँ पर अनारी जो होता है ना, अनारी, हाँ, अनाथ का पर्यायवाची अनारी नहीं होगा। ठीक है, शेष इसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये नहीं होगा सर। ठीक है, बाकी सब है। चलिए 24 पे आ जाइए आप। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समाज है? पंचवटी, 5 राहों वाला पंचवटी, जहाँ पर प्रथम पर संख्यावाची होता है, सीधा सीधे द्विगु हो जाएगा। द्विगु समास, प्रथम 5 वटों का समूह पंचवटी। 5 संख्यावाचक है, संख्यावाचक द्विगु समास में होता है। ठीक, पहला पर संख्यावाची जैसे त्रिभुज, त्रिलोक, सब द्विगु है। चलिए 25 पे आइए। निम्नलिखित में कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? तो दोनों वचनों में समान रहने वाला शब्द पूछा है। कथा, सरसों, लता, कुटी, दोनों वचनों में समान रहने वाला कौन सा है? तो दोनों वचनों में समान रहने वाला आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सर सरसों। सरसों जो है ना, दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, 25 का बी। अगला 26, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित में क्या है? मुझसे। यहाँ रेखांकित में कौन सा कारक है? मुझसे। तो मुझसे, वह मुझसे अलग रहता है। यहाँ आपादान हो रहा है, मुझसे अलग। जब अलगाव, ठीक, दूरी का बोध हो, जहाँ से कोई हट रहा है, तो आपादान हो जाता है। ठीक, बी द करेक्ट। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा किससे अलग होता हो, तो अपादान कारक वहाँ लगता है। अभी बताएं, अलग होना, दूरी हो जाना, बिखराव, पेड़ से पत्ते गिरना, अपादान हो जाता है, अलग हो रहा है। चलिए 27 पे आइए। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में पूछा गया है उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में उपसर्ग, तो अधिकारी, अधि उपसर्ग हो जाएगा, सीधा सीधी। अधिकारी में उप माने पहले, पढ़ते माने बाद, याद रखिए, उप पहले और पढ़ते बाद, तो अधि उपसर्ग है। चलिए 28 भी देख लीजिए, कौन सा तत्सम है? तत्सम, 16, शोभन, सोता, सोना, तत्सम पूछा गया है। तत्सम, तत्सम में कौन सा आ जाता है? तत्सम को तो जानवे करते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं। शोभन जो है ना, तत्सम शब्द है, शोभन। ठीक है, शोभन तत्सम हो जाता है। इसका उद्भव सोहना और सुहावना से हुआ, तो शोभन हो गया। ठीक ना, 28 का बी। 29 आइए, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी शब्द, यहाँ सही का चयन करना है। देखिए षष्ठ
लिखने तो मूर्धन्य स है, तलव्य स, ये तलव्य स में षष्ठ है, ई षष्ठ। तो आपको कौन लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है डी, षष्ठ में मूर्धन्य स होता है, तो षष्ठ डी, 29 के डी हो जाएगा। अब आइए 30 पे। 30 में यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है, जो केंद्र की ओर सम्मुख होता है, जो केंद्र की ओर सम्मुख होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, जो केंद्र के लिए सम्मुख है वाक्यांश के लिए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो जो केंद्राभिसारी, केंद्र अभिसारी के अपसारी, केंद्र अभिसारी होता है, डी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो केंद्र की ओर से उन्मुख हो केंद्राभिसारी होता है। विकेंद्रीय कार्य शक्तियों के केंद्र को हटाए विभाजित करता है, जिसको विकेंद्रीय बोलते हैं, मतलब शक्तियों को केंद्र से हटाकर विभाजित करना विकेंद्रीय बोलते हैं, ठीक है। और केंद्र पसारी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो केंद्र के विमुख हो, केंद्र के विमुख होगा उसको हम केंद्र परिसारी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आ गया है गद्यांश, आ गया है, देख लीजिए इसको हम पढ़े कि नहीं पढ़े। आपको हम एक देखिए एकदम फुल स्क्रीन में मैं आपको गद्यांश दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ देख रहे हैं, मैंने इसको पढ़ा है, मैं सीधे आंसर इसके लिए करूँगा। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुँचने और पाने की आकांक्षा थी वह प्रकाश छिन्न हो जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य के सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है और उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। इस स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता वह किसी के प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। किंतु कुछ लोग अंधकार को स्वीकार करने से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन गया है। तो मैंने पढ़ भी दिया है, चलिए हम लोग इसके लिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, गद्यांश में अंधकार शब्द किस और अंकित करता है। जो गद्यांश था उसमें अंधकार शब्द किसी और अंकित करता है 31 में। तो जो अंधकार शब्द यहाँ ना बुराई को, कठिनाई की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो ये इधर करेक्ट हो जाएगा, बुराई और कठिनाई को। अगला हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न देख सकते, लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है। तो सबसे बड़ा पाप लेखक ने किसको कहा है 32 में। तो देखिए लेखक ने अंधकार को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा पाप कहा। अब अंधकार को स्वीकार कर लीजिएगा ना, कर लेना, सी देख रहे हैं, सीधा इसी को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हम लोग गद्यांश पढ़े उसका मुख्य उद्देश्य यही है, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। अन्याय और बुराइयों को क्या करना है, दूर। अन्याय और बुराई, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अन्याय और बुराइयों को क्या करना है, दूर करने के लिए प्रेरित करना था, समझे। तो ये आपके ए द करेक्ट आंसर। 34 पर आइए। 34 में क्या है, गद्यांश उपकरण में अर्थ पूछा गया। गद्यांश उपकरण जो है ना, गद्यांश उपकरण का अर्थ पूछा गया। जो हम लोग गद्यांश पर इसका उपकरण का अर्थ यही है, व्यवसाय और कार्य। व्यवसाय और करियर का मुख्य अंश था। अंतिम हिंदी सेशंस का अंतिम क्वेश्चन, जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। तो जीवन में बहुत अंधकार है, इस रेखांकित में कौन सा कारक पूछा गया। तो जहाँ रेखांकित जो है ना, जीवन में अधिकरण में, अधिकरण समझ रहे हैं, अधिकरण, तो अधिकरण कारक हो जाएगा ए, 35 का ए। तो चलिए हमारा पूरा एक सेशंस 35 खत्म होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में अलग से सेट बनाऊंगा, उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया, उसे जाकर पूरा देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, कुछ ना कुछ कमेंट करें। अपना कोई सजेशन सुझाव हो तो बिल्कुल दे। और इसके PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, इसे बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप में या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो फिर अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, इस बार जॉब ले लेना है। बाय बाय।